नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन पार्ट 3। फंक्शन पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे फिक्स है कि एक से दो क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन को किस तरीके से कंबाइन करा जाता है, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यानी आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए कि भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए नाम से क्लियर है। ठीक है, ये सेल्फ डिफाइंड टर्म है। अब कैसे भैया, तो कंपोजिशन का मतलब सिंपली कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना है आपने। ठीक है, आपके पास कोई भी दो फंक्शन दिए होंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन, उस फंक्शंस को आपने क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है ना, कंबाइन कर देना है। कंबाइन करोगे तो आपको एक नया फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो फंक्शन मिल गया उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। और जो पूरा फेनोमेना हुआ, जो पूरा प्रोसेस हुआ कंबाइन करने का दोनों फंक्शंस को, ठीक है, तो वो जो फंक्शंस को कंबाइन करने का जो फेनोमेना हो गया ना, उसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एंड द फंक्शन यू गेट आफ्टर कंबाइनिंग दिस फंक्शन, उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए कंपोजिशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कंबाइनिंग से। ठीक है, कंबाइनिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर फंक्शन, बस सिंपल कंबाइन करोगे कंपोजिशन, कंबाइन करोगे कंपोजिशन, काम खत्म। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भैया कंपोजिशन का मतलब क्या, तो फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। ठीक है ना, अच्छा कंबाइन करोगे तो आपको एक नया फंक्शन मिल जाएगा। उस फंक्शन को क्या बोलेंगे भैया वो कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, वो कौन सा फंक्शन है, वो कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है ना, यानी कंबाइन करेंगे तो जो हमको एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को बोलेंगे कि भैया वो हमारा कंपोजिट फंक्शन है। यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अच्छा अभी देखो, कंबाइन करोगे और किस प्रकार से कंबाइन करोगे। ठीक है, कंबाइन करोगे लेकिन किस प्रकार से आप कंबाइन करोगे। ठीक है, देखिए आपने इस प्रकार से कंबाइन करना है। ठीक है, कि पहले फंक्शन का जो रेंज होगा, पहले फंक्शन का जो क्या होगा, रेंज होगा, या पहले फंक्शन का जो आउटपुट होगा, फिर से पहले फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो अगले फंक्शन के लिए इनपुट हो जाएगा। ठीक है, पहले फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस स्टेटमेंट को। ठीक है, देखो हमारे पास दो फंक्शन है, मान लेते हैं कि भैया एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, दूसरा हमारे पास है जी ऑफ एक्स। ये हमारे दो फंक्शन हो गए, है ना। अभी देखो, तो आपके पास है ना, आपके पास तो डोमेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डोमेन यानी इनपुट। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है भैया, तो इनपुट होता है। ठीक है, डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं डोमेन का। तो डोमेन इज दैट पॉसिबल वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड। हर एक वो पॉसिबल वैल्यू, हर एक वो पॉसिबल इनपुट, ठीक है, जिससे आपको आउटपुट प्राप्त हो, जिससे आपको क्या हो, आउटपुट प्राप्त हो, दैट इज डोमेन। तो हमको हमारे पास केवल एक फंक्शन का डोमेन होगा। तो मान लेते हैं कि भैया हमारे पास एफ ऑफ एक्स का ही डोमेन है, एफ ऑफ एक्स का ही क्या है, डोमेन है। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का ही हमारे पास क्या है, डोमेन है। ठीक है ना, यानी इनपुट, डोमेन यानी व्हाट, इनपुट, सिंपल, डोमेन यानी व्हाट, इनपुट। एकदम क्लियर है। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और उस फंक्शन का हमारे पास क्या है, इनपुट है, यानी डोमेन है, यानी हमको क्या डालना है हमको पता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का हमारे पास क्या है, डोमेन है। एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है। फंक्शन एक मशीन होता है जिसमें इनपुट डालेंगे आउटपुट मिलेगा, है कि नहीं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ मशीन दैट गिव्स अ यूनिक आउटपुट टू ईच एंड एवरी डिफरेंट इनपुट। इनपुट डालोगे आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट तो है हमारे पास, पहला फंक्शन हमने कंसीडर किया कि भैया ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स को हमने क्या कंसीडर किया कि भैया ये हमारा कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन है तो इसका इनपुट होगा, एकदम होगा इनपुट। चलिए अच्छा अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, है ना। यहां से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ना,
एकदम आउटपुट मिलेगा क्योंकि फंक्शन है। आउटपुट को क्या बोलते हैं भैया, तो हमको पता है कि भैया आउटपुट को बोलते हैं रेंज, है ना। आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज। एकदम क्लियर हो गया। अब देखिए, ठीक है, अब इस फंक्शन के लिए यानी जी ऑफ एक्स जो सेकेंड फंक्शन है हमारा, अब इसके पास तो इनपुट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फंक्शन है ना, क्योंकि ये फंक्शन है और फंक्शन का काम ही होता है कि भाई इनपुट दो, आउट, आप उसको इनपुट दो, वो आपको आउटपुट देगा, है ना। तो अब इसको इनपुट कहां से देंगे, ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन जो होता है, सेकेंड फंक्शन जो होता है, ठीक है, उसका इनपुट क्या होता है, तो उसका इनपुट, ठीक है, उसका इनपुट जो है पहले फंक्शन का आउटपुट होता है। याद रखिएगा, सेकंड फंक्शन का, ठीक है, सेकंड फंक्शन का इनपुट क्या होता है, तो सेकंड फंक्शन का जो इनपुट होता है वो दूसरे फंक्शन का, फिर से सेकंड फंक्शन का जो इनपुट होता है वो पहले फंक्शन का, ठीक है, पहले फंक्शन का क्या होता है, रेंज होता है। यानी याद रखिएगा, रेंज होता है, ठीक है, यानी रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज द इनपुट या डोमेन, या क्या चीज, डोमेन। किसका डोमेन भैया, तो सेकेंड फंक्शन का, ठीक है, किसका, तो सेकेंड फंक्शन का। एक बार फिर से एक बार डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, कंपोजिशन का मतलब क्या, कंबाइन कर दो, आप फंक्शंस को कंबाइन कर दो, ठीक है, कंबाइन कर दो, ठीक है, जो मिलेगा उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। इस प्रकार से कंबाइन करना है, ठीक है, कि पहला फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन है उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। मैथमेटिकली बोला जाए तो रेंज जो होगा पहले फंक्शन का, ठीक है, यहां देखिए, इस फंक्शन का जो रेंज हुआ, इस फंक्शन का जो रेंज हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ भैया, तो वो डोमेन हो गया किसके लिए, दूसरे फंक्शन के लिए, ठीक है। वो देखो क्या, ये क्या हो गया, इसका जो रेंज था, फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज था, ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, इनपुट हो गया किसके लिए, तो भैया सेकंड फंक्शन के लिए। और सेकंड फंक्शन यहाँ पे हमने क्या माना था, जी ऑफ एक्स माना था। एकदम क्लियर हो गया ना। तो फिर से एक बार, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी कंबाइन करना, इस प्रकार से कंबाइन करना, ठीक है, कि पहले फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट हो जाएगा। या मैथमेटिकली बोला जाए तो पहले फंक्शन का जो रेंज होगा, वो रेंज डोमेन हो जाएगा किसके लिए, दूसरे फंक्शन के लिए। एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए, अब बात आती है कि डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको भैया, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को, है ना। तो दो फंक्शन हमारे पास है, हमने यहाँ पे दो फंक्शन ले रखे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, दोनों जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। कौन से फंक्शन है भैया, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या, तो भैया जिसका डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन नाम से क्लियर है, रियल वैल्यूड, जिसका डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए दोनों डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल, आपके पास दो फंक्शन है, तो एक को डिनोट करेंगे एफ से, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ठीक है। या इसको आप ऐसे बोलो, सिंपल बोलो, हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक फॉग दूसरा गॉफ, सिंपल, एक फॉग दूसरा गॉफ। क्या है भैया, एक है फॉग दूसरा है गॉफ, ठीक है ना। एक है फॉग दूसरा है गॉफ, यानी दो फंक्शन आपके पास है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको दो फंक्शंस मिल जाएंगे। एक क्या मिलेगा, फॉग मिलेगा, दूसरा मिलेगा गॉफ। एकदम क्लियर हो गया ना, सिंपल समझो, फॉग और गॉफ, ठीक है ना। तो कंबाइन करेंगे एफ और जी को, तो क्या मिलेगा, वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, गॉफ से रिप्रेजेंट करेंगे, या हम लोग फॉग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो गॉफ आया, इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी। फॉग भी मिल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया फॉग और गॉफ में क्या डिफरेंस है ना, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि फॉग और गॉफ में क्या डिफरेंस है, इसको एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, सबसे पहले फॉग को डिस्कस करते हैं, सबसे पहले फॉग को, ठीक है, सबसे पहले फॉग देन गॉफ, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट भी कर देते हैं, कंपोजिशन यानी कंबाइन करना, फंक्शन को कंबाइन करना, ठीक है, दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन करना, जो फंक्शन आपको मिलेगा उसको बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। इस प्रकार से कंबाइन करना है कि पहले फंक्शन का जो रेंज होगा, पहले फंक्शन का जो आउटपुट होगा वो दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट हो जाएगा या डोमेन हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉग या गॉफ,
फॉग या गॉफ। यहाँ पे हम लोग केवल दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। आइए, सबसे पहले फॉग, सबसे पहले क्या फॉग, क्योंकि अगर आप फॉग समझ गए गॉफ समझ जाओगे, ठीक है, फॉग समझ गए तो गॉफ समझ जाओगे। चलिए, ठीक है, फॉग समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे फॉग है, तो ये तो क्लियर है कि भैया ये कौन सा फंक्शन है, समझिएगा, ये हमारा है कंपोजिट फंक्शन, ये तो क्लियर है। क्यों कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि भैया दो फंक्शंस को ये मिला के बनाया गया है, दैट इज वाई ये कौन सा फंक्शन, तो ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए, अभी देखिएगा ध्यान से, फॉग को हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉग को हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। पढ़ने का तरीका सुनिएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे पढ़िए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये पढ़ने का तरीका समझ लीजिए आप कैसे पढ़ते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग को कैसे पढ़ेंगे, फॉग पहले है क्या, फॉग है क्या, तो भैया फॉग एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, फॉग एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे पढ़ेंगे, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ कंपोज्ड विथ जी, फील करो आप यहाँ पे, एफ कंपोज्ड विथ जी ऑफ एक्स, या इसको आप सिंपल बोलो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एकदम क्लियर है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, गॉफ कैसे पढ़ोगे, यहाँ पे लिख देते हैं गॉफ कैसे पढ़ोगे, ठीक है, गॉफ। अच्छा, गॉफ भी क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या भैया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्लियर हो गया ना। कैसे पढ़ना वो देख लो पहले अच्छे तरीके से। तो दो फंक्शन हमारे पास है, दोनों को हमने कंबाइन किया है ना, दोनों को कंबाइन किया तो हमको क्या मिल गया, फॉग और गॉफ मिल गया। तो फॉग को तो हमने यहाँ पे देख लिया कि भैया ये फॉग है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, याद रखिएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे, तो ये हमने आपको बता दिया भाई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरा कौन सा मिल रहा था, गॉफ मिल रहा था। गॉफ को कैसे पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका है, ये पढ़ने का तरीका ध्यान रखिएगा। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया कि भैया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या हो गया, गॉफ हो गया, ये क्या हो गया, गॉफ हो गया। चलिए, अब देखा जाए अब क्या अंतर है फॉग और गॉफ में, क्या अंतर है वो थोड़ा डिस्कस किया जाए, है ना। अच्छा, उससे भी पहले, इससे भी पहले ये डिस्कस करना होगा, ठीक है, कि भैया ये अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला के बारे में, ठीक है, यानी क्या, ये क्या होता है यूजुअली, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसेज, है ना, ये आपको पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेसेज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट, है ना, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। और ये जो होता है ना इस तरीके से, इस तरह का जो सिंबल होता है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है ना, यूजुअली क्या होता है आपका, पैरेंथेसिस का भी यूज किया जाता है, ब्रेसेस का भी यूज कर लिया जाता है, ब्रैकेट का भी यूज कर लिया जाता है, इसमें कोई क्राइटेरियन नहीं है, यहाँ पे कोई क्राइटेरियन नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं थोड़ा मुद्दे पे। देखिए, पहले फॉग को डिस्कस करते हैं। फॉग यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, फॉग यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, जी ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी ये जो है आपका जी ऑफ एक्स जो है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर होता है या जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है, वो आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, समझिएगा। फिर से जो पैरेंथेसिस के अंदर होता है या जो ब्रैकेट के अंदर होता है या जो ब्रेसेस के अंदर होता है, वही आपका फर्स्ट फंक्शन होता है। यानी फॉग में फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ, तो जी ऑफ एक्स रट लीजिएगा। फॉग में फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ, तो जी ऑफ एक्स। गॉफ की बात किया जाए, तो गॉफ में फर्स्ट फंक्शन कौन है ना, गॉफ में फर्स्ट फंक्शन कौन है, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे है क्या भैया, एफ ऑफ एक्स यानी एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा डिफरेंस क्या है फॉग और गॉफ में, फिर से डिफरेंस क्या है, किसके बीच में, फॉग और गॉफ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फिर से फॉग में देख लो पहले, फिर से एक बार, फॉग में जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका फर्स्ट फंक्शन है। एक पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर होगा, वही हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, वही हमेशा क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है। फिर से जो ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है, या जो पैरेंथेसिस के अंदर होगा, उसी को क्या बोलते हैं हमेशा, कि भैया वो जो होता है वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया ना। अब ऐसा क्यों, ये भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। ये होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, ये याद रखिएगा कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो हमेशा
कौन सा फंक्शन होता है, तो वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है। एक क्लियर हो गया ना। अच्छा, और जो ब्रैकेट या ब्रेसेज या जो बोलो आप, जो बाहर में होता है, ठीक है, यानी ये वाला, ठीक है, तो गॉफ में क्या होता है आपका, गॉफ में जो एफ ऑफ एक्स है वो फर्स्ट फंक्शन है, जबकि जी ऑफ एक्स जो है ये कौन सा फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन है, तो सेकेंड फंक्शन है। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ इस पे। इसमें फॉग में क्या होता है, तो जी ऑफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है, जबकि एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका सेकेंड फंक्शन है। ये क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया ना। अभी देखो आप, ठीक है, अभी देखो ध्यान से। तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया फॉग और गॉफ में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस क्या है, तो फॉग में एक बार फिर से, फॉग में आपका जो जी ऑफ एक्स होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है, जबकि क्या, गॉफ में आपका एफ ऑफ एक्स जो होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा क्यों, ऐसा, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको फॉग निकालना है। हमको क्या निकालना है, फॉग निकालना है ना। और फॉग का मतलब क्या होता है, एफ कंपोज्ड विथ जी। फील करो आप बात को यहाँ पे। फॉग का मतलब क्या हुआ कि एफ कंपोज्ड विथ जी। गॉफ का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, गॉफ का मतलब क्या हुआ कि जी कंपोज्ड विथ एफ। ठीक है, समझिएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। जी कंपोज्ड विथ किसके साथ, एफ। जी एफ के साथ कंपोज्ड है, किसमें, गॉफ में, है ना। जी जो है वो एफ के साथ कंपोज्ड है। ठीक है, किसमें, गॉफ में। एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा, और फॉग में क्या है, फॉग में क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से। फॉग में कि भैया एफ कंपोज्ड विथ जी, यानी एफ कंपोज्ड है लेकिन किसके साथ, जी के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियस है, क्या ऑब्वियस है कि एफ का, ठीक है, एफ का जो डोमेन होगा, समझिएगा ध्यान से, एफ का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका, किसका, इसका जी का रेंज होगा। फिर से एफ का जो डोमेन होगा वो जी का क्या होगा, रेंज होगा। आगे बात समझ फिर से। फॉग में क्या होता है, फॉग का मतलब एफ कंपोज्ड विथ जी, एफ कंपोज्ड विथ जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ का क्या, डोमेन। ठीक है, तो एफ का क्या हो गया, ये डोमेन ही ना है, एफ का क्या है, डोमेन है। तो एफ का डोमेन कौन सा होगा, एफ का डोमेन आपका जी का क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, जी का क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है ना। तो फॉग का मतलब ये हुआ कि भैया एफ कंपोज्ड विथ जी। ठीक है, इसमें जो जी ऑफ एक्स होता है वो फर्स्ट फंक्शन होता है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो होता है ये आपका सेकेंड फंक्शन होता है। ठीक है, तो क्या, तो यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया कि भैया हमको कंबाइन करना है, और इस प्रकार से कंबाइन करना है कि पहले फंक्शन का जो रेंज होगा, वो दूसरे फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे कि हमको तो फर्स्ट फंक्शन ही ना पता होगा, हमको क्या पता होगा, फर्स्ट फंक्शन पता होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का जो डोमेन निकल के आया, फर्स्ट फंक्शन का जो डोमेन है, आरी बात समझना, फर्स्ट फंक्शन का जो क्या है, डोमेन है, वो सेकंड फंक्शन के लिए क्या हो गया, सेकंड फंक्शन के लिए वो रेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा वही लॉजिक है कि भैया हमको एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमको एफ ऑफ एक्स क्या चाहिए था, हमको एफ ऑफ एक्स का डोमेन चाहिए था। तो इसका डोमेन क्या होगा, जी ऑफ एक्स का रेंज होगा। याद रखिएगा, फॉग का मतलब आ गया समझ आपको, एफ कंपोज्ड विद जी, और एफ का यानी एफ ऑफ ये जो आपका है इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका रेंज होगा, यानी जी का जो रेंज होगा, यानी फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज होगा वही सेकेंड फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक यहाँ पे देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए कि गॉफ है ना। तो यानी क्या है यहाँ पे, जी कंपोज्ड विथ एफ, जी कंपोज्ड विथ एफ, है ना, जी कंपोज्ड विथ एफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका फर्स्ट फंक्शन है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, आपका फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज होता है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन का जो क्या होता है, फिर से फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज होता है ना, फर्स्ट फंक्शन का जो रेंज होता है वो सेकंड फंक्शन ये है ना। ठीक है, क्योंकि जी कंपोज्ड है एफ के साथ। ये फील करो थोड़ा, जी कंपोज्ड है किसके साथ, एफ के साथ है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको फॉग और गॉफ का आइडिया लग गया होगा कि भैया फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है। ठीक है,
चलिए अब यहां तक अब क्लियर हो गया, तो हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो एक बार बेसिक डिफरेंस याद कर लीजिए। फॉग में क्या होता है, g ऑफ x आपका फर्स्ट फंक्शन होता है और f ऑफ x आपका सेकंड फंक्शन होता है, जबकि गॉफ में क्या होता है, f ऑफ x आपका फर्स्ट फंक्शन होता है और g ऑफ x आपका सेकंड फंक्शन होता है। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका जो ब्रैकेट के अंदर ब्रेसेस के अंदर होता है ना, जो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये स्टेटमेंट को पढ़िए आप एक बार, कि इनसाइड पैरेंथेसिस, नॉट ओनली पैरेंथेसिस, आपको कुछ भी मिल जाएगा, ब्रैकेट भी मिल सकता है, ब्रेसेस भी मिल सकता है, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, वो हमेशा फर्स्ट फंक्शन हो गया, है ना, वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा। एकदम क्लियर हो गया ना अच्छे तरीके से। चलिए अगर आपको फॉग और गॉफ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मशीन है और ये भी क्या है, एक मशीन है, हमारे पास दो मशीन है। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, दो मशीन है ना। अच्छा, हमारे पास पहले से कौन सा मशीन अवेलेबल था, हमारे पास पहले से कौन सा मशीन अवेलेबल था, तो भैया हमारे पास पहले से g ऑफ x अवेलेबल था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मशीन है, यानी ये हमारे पास अवेलेबल था, तो ये हमारे पास पहला मशीन अवेलेबल था। तो जो पहला मशीन था, तो ऑब्वियस है कि भाई इसके लिए इनपुट भी अवेलेबल था, है ना, इस पहले मशीन के लिए क्या अवेलेबल था, इस मशीन के लिए इनपुट भी अवेलेबल था। तो g ऑफ x में इनपुट डाला गया, समझिएगा, फील करिएगा अच्छे तरीके से एकदम, g ऑफ x में क्या डाला गया, इनपुट डाला गया। तो ये जो g ऑफ x है, ये जो g ऑफ x से क्या प्रोवाइड किया, आउटपुट प्रोवाइड किया, रेंज प्रोवाइड किया। तो वो जो रेंज है वो f ऑफ x के लिए, ठीक है, इसका जो रेंज यानी इस फंक्शन का जो रेंज निकला, किसका निकल गया रेंज, g ऑफ x का जो रेंज निकला, वो जो रेंज है ये यहाँ आगे बढ़ रहा है रेंज इसका। अब इस फंक्शन के लिए यानी f ऑफ x के लिए वो किसकी तरह काम करने लगा, डोमेन की तरह काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ना, दो दो मशीन काम कर रहे हैं, दो दो मशीन को जोड़ा गया है, दो दो मशीन को यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, इसका इनपुट हमको पता था, यानी पहले वाला फंक्शन यानी g ऑफ x, और पहले वाला फंक्शन कौन सा होता है, तो हमेशा जो ब्रेसेज के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो होता है वही पहला वाला फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका इनपुट हमको पता था, तो इस इनपुट से f ऑफ x ने, सॉरी g ऑफ x ने हमको क्या प्रोवाइड किया, इस हमको यहाँ से आउटपुट प्रोवाइड किया, है ना, यहाँ से वो क्या प्रोवाइड किया, आउटपुट प्रोवाइड किया, यानी रेंज प्रोवाइड किया। अब इसका रेंज आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यानी इसका रेंज अब किसकी तरह काम कर रहा है, डोमेन की तरह काम कर रहा है। किसका डोमेन, यानी f ऑफ x के डोमेन की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिल जा रहा है, फाइनली आपको फॉग मिल जा रहा है ना, फाइनली जो है आपको कौन सा रिजल्ट मिल जा रहा है, यानी फाइनली आपको एक कंपोजिट फंक्शन मिल जा रहा है ना। फॉग कौन सा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फॉग यानी f ऑफ gx और गॉफ यानी g ऑफ fx। ठीक है ना, अच्छे तरीके से उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग यहाँ तक जब क्लियर हो गया, फॉग और गॉफ क्लियर हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि भैया फॉग क्या होता है, गॉफ क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, यानी अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी है, जैसे यहाँ पे आपका एक फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, यानी यहाँ पे दिया है 2x, यहाँ पे दिया है आपका x² + 1, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे कुछ फ्रेश क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, और फिर उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फॉग और गॉफ किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं किस पर, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना, और क्वेश्चंस लेने के बाद हम लोग प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन ले लिया जाए कि भाई पहला क्वेश्चन देखा जाए कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए कि भाई किस प्रकार से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लिया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भैया आपके पास दो फंक्शन गिवन है ना, एक आपके पास f ऑफ x फंक्शन गिवन है, दूसरा फंक्शन है आपके पास g ऑफ x, यानी आपके पास दो फंक्शन गिवन है और आपको बोला गया है कि भैया आप यहाँ पे फॉग कैलकुलेट करो।
ठीक है, फॉग कैलकुलेट करो। चलिए, तो फॉग पहले कैलकुलेट करा जाए। और आपको पता है, क्या पता है भैया आपको, कि भैया फॉग निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको पता है भैया, एफ फॉग, फॉग यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, याद रखिएगा, फॉग यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलिए, तो देखिए ध्यान से, एफ तो एफ हो गया है ना, एफ तो एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स से भैया, तो जी ऑफ एक्स कितना है, तो 3x-1 यहाँ पे रख दिया गया, कोई तकलीफ यहां तक, ठीक है ना। अब देखो क्या, एफ ऑफ एक्स कितना है आपका, ये है x² + 2x, है ना। अब देखो ये किसकी वैल्यू है भैया, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू है। अब कुछ नहीं करना है, इस x के जगह पे ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। यानी सिंपल सा शुद्ध हिंदी में यहाँ पे लिखा जाए तो पुट 3x-1 इंस्टीड ऑफ x, एक लाइन में पुट 3x-1 इंस्टीड ऑफ किसके जगह पे भैया, तो x के जगह पे क्या डाल दो, तो भैया 3x-1 डाल दो। तो यहाँ पे देखो x² था तो क्या हो गया, 3x-1 का स्क्वायर, प्लस था तो प्लस का प्लस हो गया, प्लस 2x, तो 2 तो 2 है, लेकिन क्या, x के जगह पे क्या डालना था, तो 3x-1 डालना था। एकदम क्लियर हो गया ना। अब सिंपली इसको आप क्या करो, सॉल्व कर दो। तो 3x-1 का होल स्क्वायर आपको पता है कि भैया ये आएगा, है कि नहीं। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको ये मिलेगा, सिंपली सॉल्व कर दोगे तो आपको ये मिल गया, काम खत्म, यानी फॉग आपने निकाल लिया। फिर से एक बार, फिर से फटाफट, फिर से देखिए करना क्या है, आपको फॉग निकालना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ को एफ रखो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे गिवन है भैया, डाल दो यहाँ पे। फिर क्या करो, आप एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू को साइड में लिख दो। ये क्या हो गया, एक्स हो गया, है ना, ये क्या हो गया, एक्स हो गया, किसके लिए भैया, तो एफ के लिए। तो क्या करोगे आप, एक्स के जगह पे क्या डाल दोगे, 3x-1। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां एक्स वहां डाल दो 3x-1, जहां जहां एक्स वहां डाल दो 3x-1, सिंपली सॉल्व कर दो, ये आपको मिल गया। ये क्या मिल गया, आपको फॉग मिल गया, है कि नहीं, ये क्या मिल गया, आपको फॉग मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको क्या निकालना था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऑफ 2 निकालना था। यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है भैया, 2 है। तो कुछ नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ 2 भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू डाल दो केवल, तो एक्स की जगह पे 2 डाल दो, तो ये कितना हो गया, ये देखो 2 का 4 और 4 में 9, 36, और 36 में 1 घटाओगे, देन यू गेट कितना, 35, 35। तो ये सॉल्व हो गया, है ना, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ पे आपका जी ऑफ एक्स गिवन है। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। तो भैया फॉग और गॉफ पहले निकाला जाए, है ना, पहले फॉग और गॉफ निकाला जाए। चलिए सबसे पहले फॉग निकालते हैं। तो फॉग यानी पता है आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है कि नहीं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ को एफ रख दो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो भैया यहाँ पे कितनी है, तो x-1 है, यहाँ पे x-1 डाल दो, काम खत्म। यहाँ तक कोई तकलीफ बोलिए। अभी देखो एफ ऑफ एक्स कितना दिया था, तो एफ ऑफ एक्स ये था आपका, लिख दो यहाँ पे साइड में कहीं x² + 1। अब क्या करना है, x के जगह पे x-1, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में आपको क्या भैया, रिप्लेस, किसको रिप्लेस, x बाई किससे, x-1 से रिप्लेस कर दो, x को x-1 से, यानी ये जो x है इसको x-1 से रिप्लेस कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x-1 है, सिंपली रिप्लेस कर दो। तो ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया फॉग। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व करो आप, इसको, है ना, इसको तो तोड़ने आता होगा आपको, a - b का होल स्क्वायर पे है। सिंपली हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हमको फॉग मिल गया, है ना, ये हमको क्या मिल गया, फॉग मिल गया। चलिए अब क्या है भैया, गॉफ। ठीक है, गॉफ, तो आइए गॉफ यानी क्या चीज, जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स, जी को जी छोड़ दो, एफ ऑफ एक्स देखो कितना है, फटाफट देखो भैया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो भैया ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये कितना है आपका एफ ऑफ एक्स है, कितना है भैया, x² + 1 है। कुछ नहीं करो, यहाँ पे x² + 1 डाल दो। अब देखो जी ऑफ एक्स कितना था, ये जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स कितना था, देखो यहाँ पे x-1 था, तो यहाँ पे क्या डाल दो, x-1 डाल दो। ठीक है ना। अब देखो भैया ये जो x है, x के जगह पे आपको क्या डालना है, x² + 1। तो यहाँ पे लिख देना साइड में कहीं, लिखना नहीं, समझने के लिए अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, रिप्लेस x किससे भैया, बाई x² + 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको नॉट इसको, x को x² + 1 से रिप्लेस कर दो, यानी x के जगह पे क्या डाल दो, x² + 1 डाल दो, सॉल्व कर दो, यहाँ पे 1 1 कट जाएगा तो ये बच गया। तो यहाँ पे देखो फॉग ये निकल गया, गॉफ ये निकल गया, यानी क्या, यानी यहाँ से हमको ये समझ आया कि भैया फॉग और गॉफ कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। क्या होते हैं, फॉग और गॉफ जो होते हैं कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि क्या भैया, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव,
कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी फॉग जो है वो गॉफ के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो बहुत कुछ चीजें हैं, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि फॉग निकल जाता है, गॉफ नहीं निकलता है। कभी कभी क्या होता है कि भैया गॉफ निकल जाता है, फॉग नहीं निकलता है। ठीक है, तो क्या, ठीक है, तो हमको हमेशा दोनों चेक करना पड़ता है। ठीक है, देखिए, फॉर सम फंक्शन, ये थोड़ा नोट पड़ेगा, फॉर सम फंक्शन एफ एंड जी वी कैन फाइंड बोथ फॉग एंड गॉफ। ठीक है, कुछ फंक्शंस के लिए ही हम लोग फॉग और गॉफ निकालते हैं। ठीक है भैया, तो जरूरी नहीं है कि भैया फॉग निकल रहा है तो गॉफ निकलेगा, या गॉफ निकल रहा है तो फॉग निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि निकल भी जा रहा है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी बराबर नहीं होगा, यानी फॉग और गॉफ बराबर नहीं होगा। अब बात आती है कि भैया कब फॉग निकलेगा, कैसे पता करें, कब गॉफ निकलेगा, ये कैसे पता करें। ठीक है, इसको भी पता करते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है क्या, ठीक है गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है क्या, ठीक है गिवन है, ओके ना। निकालना क्या है, ठीक है, निकालना क्या है, तो हमको देखिए, हमको क्या करना है, हमको फॉग और गॉफ निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है, फॉग और गॉफ निकालना है। ठीक है, हमारे पास डायरेक्टली फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है, हमको फॉग और गॉफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉग निकाल लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले, ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉग और गॉफ निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉग निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, गॉफ निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम फ्रेश पेज पे करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना दिया था भैया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, लिख दो यहाँ पे। जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स, ठीक है, देख लो जी ऑफ एक्स कितना दिया था, तो भैया 3x प्लस 2 था, 3x प्लस 2 था, है ना। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे चार फंक्शन निकाला गया, फॉग भी निकाला गया है, गॉफ भी निकाला गया है, गॉग भी निकाला गया है। और हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन निकाल देंगे, क्या भैया, फॉफ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 4 केसेस को डील करेंगे। पहला क्या डील करेंगे भैया, तो फॉग कैलकुलेट करेंगे। फॉग यानी पता है आपको एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ का मतलब पता है कि भैया जी ऑफ एफ एक्स। अब बचा गॉग, तो गॉग का मतलब क्या, यानी एक ही फंक्शन को उसी फंक्शन से कंबाइन कर दिया गया है, यानी गॉग का मतलब होता है जी ऑफ जी एक्स, याद रखिएगा, गॉग का मतलब जी ऑफ जी एक्स, ये भी निकालेंगे। फिर हम लोग फॉफ भी निकालेंगे, फॉफ का मतलब क्या होता है, तो भैया एफ ऑफ एफ एक्स, याद रखिएगा एफ ऑफ एफ एक्स। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए एफ ऑफ एक्स कितना दिया था आपका, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जी ऑफ एक्स कितना, देख लो अच्छे तरीके से एक बार, जी ऑफ एक्स कितना है, तो 3x प्लस 2 है। चलिए 3x प्लस 2, और लोग के ना एकदम क्लियर है ना। चलिए क्या किया जाए, तो पहले फॉग निकाल लिया जाए। चलिए आ जाओ भैया, फॉग देखो, फॉग यानी क्या चीज, एफ ऑफ एक्स, फॉग यानी एफ ऑफ एक्स, नॉट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। देखिए कभी कभी बोलने में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि आदमी लगातार बोलता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, क्या निकालना है, फॉग निकालना है, यानी एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। चलिए निकाला जाए एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। अभी देखो एफ तो एफ है कि नहीं, एफ तो एफ है, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स तो कितना है भैया, जी ऑफ एक्स ये है देखो 3x प्लस 2, तो यहाँ लिख दो 3x प्लस 2, कोई तकलीफ, एकदम कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स कितना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो यहाँ पे आप लिख दो समझने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो क्या, इस एक्स के जगह पे आपको क्या डाल देना है, इस एक्स के जगह पे डाल देना है भैया, आपको क्या डाल देना है, तो 3x प्लस 2 डाल देना है, डाल दो यहाँ पे। तो ये हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस वोट 1। अब इसको सॉल्व कर दो, है ना, सॉल्व कर दो, कितना हो गया 9x स्क्वायर हो गया, प्लस कितना 4 हो गया, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस कितना हो गया भैया, तो 3 निकल गया, है ना। तो ये क्या निकाल लिया हमने, फॉग निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, फॉग हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। चलिए अब आगे, ठीक है, अब निकालते हैं क्या, गॉफ। फॉग तो निकल गया, अब आते हैं, अब आई किसकी बारी, अब आई गॉफ की बारी। चलिए गॉफ निकाला जाए। देखिए फिर से एक बार, फॉग निकालना था तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स गिवन है कितना 3x प्लस 2। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पर लिख दी। अब इसके जगह पे हमने x को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, ये पूरे बंदे से 3x प्लस 2 से रख दिया हमने, सिंपली सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर था, तो आराम से रख दो भैया, तोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फॉग। अब आते हैं किस पर, गॉफ। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया किस पे, गॉफ पे।
तो गॉफ यानी पता है भैया आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है कि नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो पहले डाल दो जी, है कि नहीं। अब एफ ऑफ एक्स कितना है भैया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भी डाल दो, काम खत्म हो गया कि नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी ऑफ एक्स कितना था, तो 3x प्लस 2 था, तो यहाँ रख दो पहले 3x प्लस 2। फिर क्या करोगे, अब क्या करोगे, आपको पता है कि आपको क्या करना है। अब इस x को किससे रिप्लेस कर देना है, इस पूरे बंदे से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन से रिप्लेस कर देना। भैया रिप्लेस हो जाओ, चलो रिप्लेस हो गया ये। अब सिंपली सॉल्व कर दो, कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस क्या हो गया 2, तो सॉल्व करोगे कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, गॉफ भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया जो फॉग है और जो गॉफ है ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों निकल रहे हैं लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कम्यूटेटिव ये नहीं है। चलिए ये क्लियर हो गया। अभी दो और है, कौन कौन सा, अभी हमने फॉग निकाला। अब देखो अगर आपको वैल्यू डालना है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना, मैंने फॉग 2 निकालना है तो वैल्यू डाल देना 2 की, गॉफ 4 निकालना है तो वैल्यू डाल देना किसकी वैल्यू डाल देना, 4 वैल्यू डाल देना, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए अब निकाला जाए गॉग, क्या निकाला जाए गॉग, फिर एक और निकाल लिया जाए फॉफ। चलिए नेक्स्ट गॉग और फॉफ, आ जाओ भैया गॉग और फॉफ, पहले फॉफ निकालते हैं फिर गॉग निकालेंगे। चलिए फॉफ, ठीक है, फॉफ यानी क्या, फॉफ यानी एफ ऑफ एफ एक्स, फॉफ यानी एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, फॉफ यानी एफ ऑफ एफ एक्स। चलिए यहां तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए एफ ऑफ एक्स कितना दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया था। आ जाओ भैया, कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि भैया एफ ऑफ एक्स था कितना हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, यहाँ पे डाल दिए हम लोग, क्या यहाँ पे हमने डाल दिया कि भैया ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है ना। चलिए फिर क्या है, फिर एफ ऑफ एक्स कितना दिया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ही। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इस एक्स को इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से रिप्लेस कर देना है। तो इस एक्स के जगह पे आपको क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डाल के स्क्वायर कर देना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x4 हो जाएगा, है कि नहीं, x4 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x4 माइनस 2x स्क्वायर बच गया, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फॉफ कैलकुलेट कर लिया, एकदम क्लियर है ना। चलिए जब फॉफ निकल गया तो गॉग भी निकाल लिया जाए, है कि नहीं, गॉग, आ जाओ भैया गॉग। तो गॉग का मतलब पता है, क्या पता है भैया आपको, जी ऑफ जी एक्स, है ना, गॉग यानी जी ऑफ जी एक्स। अब देख लो पहले जी ऑफ एक्स कितना दिया था, है ना, जी ऑफ एक्स कितना दिया था, देख लो यहाँ पे 3x प्लस 2 था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, जी को जी रख दो, जी ऑफ एक्स कितना दिया था, तो 3x प्लस 2, यहाँ पे 3x प्लस 2 डाल दो, एकदम क्लियर है ना। फिर जी ऑफ एक्स कितना था, तो 3x प्लस 2 था। अब इस x को किससे रिप्लेस कर देना है, 3x प्लस 2 से रिप्लेस कर देना है ना। चलिए सिंपली x के जगह पे क्या डाल दो, x के जगह पे क्या डाल दो, तो 3x प्लस 2 डाल दो, ठीक है। सिंपली इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, तो कितना आ गया 9x आ गया, प्लस क्या 6 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे निकल गया 9x प्लस 8, यहाँ पे कितना निकल गया 9x प्लस 8, ठीक है ना, क्या निकल गया 9x प्लस 8। अब आपको क्या करना है, गॉग में -1 डालना है, x की वैल्यू कितनी डालनी है, -1 डालनी है, ठीक है। तो डाल दो यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे देखो -1 डाल दो यहाँ पे, तो 9 इंटू -1 प्लस 8 कितना निकल जाएगा भैया, यहाँ से आपका -1 निकल जाएगा, ठीक है ना। कितना निकल जाएगा -1, यहाँ पे देख लो, आप देख लो भैया, यहाँ पे गॉग ऑफ -1 कितना निकला है, तो -1 निकला है। यहाँ पे आपको गॉफ निकालना था, कितने पर निकालना था, 4 पर निकालना था गॉफ, ठीक है। तो कुछ नहीं करो, गॉफ कहाँ पे है, गॉफ आपका ये गॉफ है क्या, अब यहाँ पे आप 4 रख दो, यहाँ पे गॉफ, यानी आपको गॉफ निकालना था, लेकिन कितने पे निकालना था, 4 पे निकालना था, तो वैल्यू रख दो सिंपली, है ना, वैल्यू रख दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 में से 3, 16 3 48 में से 1 घटाओगे, कितना आ गया 47, यानी गॉफ ऑफ 4 देख लो कितना है भैया, आपका है 47। फिर फॉग ऑफ 2 कितना है 63, ये भी देख लेते हैं, आ जाओ भैया फॉग, ठीक है, फॉग, तो फॉग कितने पे निकालना, आपको 2 पे निकालना है, तो फॉग ये है आपका। अब यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे आप 2 रख दो, है ना, फॉग में आप कितना डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है, 2 डाल दो, देखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 9 चौका 36, है कि नहीं 36, और ये कितना हो गया, सिंपली सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब ये आप कर लेना खुद से, जो भी रिजल्ट आएगा। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉग, गॉफ, गॉग, फॉफ,
इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपको यहां तक समझ भी आ गया होगा कि भाई किस प्रकार से फॉफ कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से गॉग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, आप इसको प्रयास करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, फॉग दिया है आपका, नॉट फॉग दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, एच ऑफ एक्स भी दिया है, और आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तीन तीन फंक्शन को कंबाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ भी आपका 2 नंबर प्रश्न में एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, तो देखिए एक काम करिएगा, इन दोनों प्रश्न में आप पहले फॉग निकालिएगा। ठीक है, पहले फॉग निकालिएगा, फिर आप गॉफ निकालिएगा, फिर आप फॉफ निकालिएगा। ठीक है, फॉफ निकालेगा, फिर आप गॉग भी निकालेगा। ठीक है, आप दोनों प्रश्न में ये चारों निकालेगा, फॉफ, गॉग, फॉग, गॉफ। ठीक है, चारों आप निकालेगा और प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि भाई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे फिर से। अगर समझ नहीं आया तो फिर से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर फिर से हम लोग एक अलग सा क्लास लेंगे और फिर से आपका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी डाउट होगा, वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, ये तो हो गई बात, अब कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो क्या क्या प्रॉपर्टी है भैया, तो पहला प्रॉपर्टी है क्या है कि गॉफ और फॉग ये बराबर नहीं होते हैं, यानी कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ये तो रट लो आप कि भैया गॉफ और फॉग कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या, दूसरा भैया क्या कि दूसरा एसोसिएटिव भी नहीं होता है, कम्यूटेटिव तो नहीं होता है। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ कि भैया जो फॉग है ना, जो आपका फॉग है और जो आपका गॉफ है, ये कभी कभी भी बराबर नहीं होगा। एक दो केस है जिसमें बराबर होगा, लेकिन वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे ना, तब हम लोग उस समय इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा कब ये हो गया, ये तो हो गया भाई कि कम्यूटेटिव नहीं होगा, है ना। अब दूसरी बात कि एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इस प्रश्न को देख लो, है ना। अब इस प्रश्न को देखो, यहाँ पे तीन तीन फंक्शन को कंबाइन किया गया है, यानी एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। यहाँ पे तीन तीन फंक्शन को कंबाइन किया गया है। तो तीन तीन फंक्शन को जब भी कंबाइन किया जाएगा तो यहाँ पे एसोसिएटिव वाली बात आ जाएगी। तो एसोसिएटिव रूल भी फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, तो सिंपल एफ ओ जी, है ना, फॉग, ये हो गया, फॉग हो गया, और फॉग ऑफ ओ एच, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच। ये होता है एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव, ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने फॉल्ट कर दिया, ये एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। देखिए ये यहाँ पे कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर तीन फंक्शन होंगे तो वो एसोसिएटिव को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा भैया, एसोसिएटिव को ये फॉलो करेगा। ठीक है, और आप मेरी बात मत सुनो। ठीक है, आप मेरी बात नहीं सुनो, आप कैलकुलेट करके देखना, आप जो है कैलकुलेट करके देखना कि क्या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप खुद से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव नहीं करता है, कम्यूटेटिव याद रखिएगा, एसोसिएटिव को फॉलो करता है। एकदम क्लियर हो गया ना। अच्छा अगला पॉइंट क्या, अब बात आती है कि भैया कब फॉग एग्जिस्ट करेगा, कब गॉफ एग्जिस्ट करेगा, है ना, कब फॉग एग्जिस्ट करेगा और कब गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए ध्यान से, फॉग की पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा, फिर से फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा जब जी का रेंज जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, एफ के डोमेन के, रट लीजिएगा। फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा जब जी का जो रेंज होगा वो डोमेन, एफ के डोमेन के सबसेट होगा, एफ के डोमेन के सबसेट होगा, तभी आपका फॉग एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, तो गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा अगर क्या भैया, अगर एफ का जो रेंज है, एफ ऑफ एक्स का जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, तो जी के डोमेन का। किसका सबसेट है, तो जी के डोमेन का। तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपका दोनों फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करे। हो सकता है कि फॉग एग्जिस्ट करे, गॉफ एग्जिस्ट ना करे। हो सकता है गॉफ एग्जिस्ट करे, फॉग एग्जिस्ट ना करे। अगर हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट करे, दोनों बराबर भी ना हो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, समझना होगा कि भैया कब फॉग एग्जिस्ट करेगा, कब गॉफ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों कॉन्सेप्ट, और ये याद रखिएगा कि भैया कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन क्या एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और बहुत सारे रूल्स हैं।
ठीक है, इसमें और बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कुछ ही रूल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग केवल 7 प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी की जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग जब टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है, ये देखिए जब टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, यानी हम लोग जब इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, मोनोटोनिक, सर्जेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी हम लोग कंप्लीट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे, तब हम लोग जो है ना, ठीक है, तब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन की और प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अभी देख लीजिए, ये तो हो गई बात कि भैया फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, अब दोनों कब एग्जिस्ट करेगा, तो कब भैया, जब दोनों, इफ एफ इज द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी इज द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। शुद्ध हिंदी में क्या, कि अगर दोनों फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपके दोनों फंक्शन जो हैं, अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, तो भैया दोनों एग्जिस्ट करेगा, फॉग भी एग्जिस्ट करेगा, गॉफ भी एग्जिस्ट करेगा। एकदम क्लियर है ना। अभी देखो यहाँ पे देखिए, फॉग एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन गॉफ जरूरी नहीं कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि गॉफ एग्जिस्ट करे, फॉग एग्जिस्ट ना करे। ये हमने आपको समझा दिया, और ये भी हमने समझा दिया कि भैया फॉग कब एग्जिस्ट करेगा और गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग तभी एग्जिस्ट करेगा जब जी का रेंज जो होगा वो एफ के डोमेन के सबसेट होगा। गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देख लो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, यानी जब लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। तो फिलहाल आप जान लो, सिंपल सा जान लो क्या, कि भैया आइडेंटिटी फंक्शन यानी कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा, है ना। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी समस्या आती है, तो जैसे हमने आपको बता रखा है पिछले क्लासेस में भी, ठीक है, कि आप हमसे, ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू संपर्क कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम के थ्रू @G गुरुकुल के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी संपर्क कर सकते हो, ठीक है। गौरव मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से एक पेज है, उसके थ्रू हमसे आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी आपको समस्या आता है तो, ठीक है, कुछ भी अगर आपको समस्या आता है तो इसके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर है, आप इस पे टेक्स्ट करके, ठीक है, इसके थ्रू आप टेक्स्ट करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन डिटेल में, ठीक है, कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ होमवर्क दिए गए हैं, आप जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है।